हेलो। सतनाम सत साहेब साहेब गुरु जी। धन्यवाद धन्यवाद। क्यों धन्यवाद कर रहे भाई? गुरु जी आपके चार शब्द की प्राप्ति है, सूक्ष्म रीते अखंड हो गई है। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो गुरु जी जब रूम में आता हूँ ने हम्म तब सूक्ष्म सुनाई देती है, बाहर नहीं सुनाई देती। सूक्ष्म हम ध्यान करिए ने, ध्यान लगावी ત્યારે देखा બહુ મજા આવે છે, આનંદ છે ગુરુજી। देखो मैं आपका वीडियो तो पहले से देखता हूँ। आपके कान दौड़कर चित्र बनाकर अनहदनाथ में समझाયું હતું ને, ત્યારનો આપના વિડીયો બધા જોઉં છું અને આ ઓનલાઈન બધા વિડીયો देखा है सर गुरुजी। पूरे के पूरे देखना, पूरे लास्ट तक। जितना ऑनलाइन वाले नाम है ना इंग्लिश में लिखा है वो पूरे के पूरे देखना। जब भी देखा, जो भी देखा ना उसका नाम लिखते रखना ताकि दोबारा वापस डबल डबल ना हो जाए, इसलिए। लेकिन पूरे देख लेना। हाँ जी। અને ગુરુજી એક हमारी भूल है, हमें तो भ्रांति कुछ नहीं रही वीडियो देख देख कर, पर हमें जो गुरुजी ओहम सोम ना जब 20 વર્ષ કર્યા ને, हाँ કે આમ ધ્યાન લગાવીને ત્યારે ઈ ઓમ સોમ ચાલુ થઈ જાય છે। અને જો ઈ બને રાખીને તો શ્વાસ આમ ઘૂંટા, કારણ કે નાભી કમળ થી શ્વાસ ઉલટાવવાની અમને એ પ્રક્રિયા આપી હતી, પણ એમાં કઈ શક્ય ઓલો ન થયા। પણ આવી રીતની ભૂલી થાય તો કઈ સાહેબ ગુરુજી આનો કઈક અમને રસ્તો બતાવશો? देखो, जब ये जो धुन है ना सार शब्द वाली एंट्री करेंगी ना आपके अंदर, जैसे आपके ऐसा समझो नस नाड़ी रक्त मज्जा मस्तिष्क में, शरीर में, मन में, बुद्धि में घुसेंगी ना, अंतःकर में घुसेगी ना, तो वो पूरा आपको शुद्ध बनाएंगे। फिर जो अशुद्धि वाले जो भी चीजें है ना, जैसे ये मंत्र तंत्र जो बोले, आप बोले कि कोई जो मंत्र बोल रहे वो, तो ये सब निकलते जाएंगे, ऑटोमेटिक भाग जाएंगे, क्योंकि ये सब प्रकृति वाला खेला है। देखो, अगर वो सचमुच में प्रकृति वाला खेला नहीं होता, सचमुच में वो परमात्मा वाला खेला होता है। समझो कोई लोग बोलते हैं ना, नहीं नहीं यही मंत्र परमात्मा है, नहीं नहीं यही ध्यान विधि परमात्मा है, नहीं नहीं यही गंडा तोड़ा कोई रक्षा वाला धागा या कोई मूर्ति या कोई उसका मंत्र या कोई उसका दर्शन या कोई उसका अंक, ये शुभ अंक है, या उसका कोई ग्रह, उसका कोई देवी देवता, साधनाएं, विधि विधान, पूजा पाठ, पढ़ना रटना, ध्यान लगाना, वैसा विचार करना, वैसे कोई कल्पना करना, ये सभी 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 ऐसे हजारों लाखों प्रकार है परमात्मा प्राप्ति के, या लोग उनको ही परमात्मा समझते हैं, लेकिन वो असल में परमात्मा नहीं होता नहीं होता। बराबर। तो उसका कैसा समझ में आ जाएगा सचमुच में वो परमात्मा है कि नहीं? तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप जो भी कर रहे हैं वैसा ही करो। बराबर। जैसे ही ये आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई ना, अगर वो सचमुच में परमात्मा होगा ना तो रुकेगा और इसको ही आने नहीं देगा। बराबर, आने नहीं देगा। जी हाँ। जैसे ही इसका दायरा बढ़ता जाएगा वो भाग जाएंगे। ऐसा क्यों होता है फिर? तो इसलिए गुरु लोग क्या करते हैं, कभी आपने सार शब्द की बात की या मेरी बात की तो वो बोलेगा अरे वो मत को उनका मत सुनो, अरे उनको वो भरमा रहे। अरे भाई वो भरमा रहे तो आप क्या कर रहे हो फिर? आप ऐसा चक्कर चलाए ना कि हमें दोनों ही सुनाई नहीं देनी चाहिए। बराबर कि नहीं? अगर उनके अंदर पावर नहीं है, वो सार शब्द के अंदर परमात्मा का पावर नहीं है, तो आपके मंत्र से वो हमें धुन सुनाई नहीं देनी चाहिए। बराबर के नहीं? उल्टा भाग जाना चाहिए। लेकिन यहाँ हो रहा है उल्टा। जैसे लोग अभी देखो हजारों हजारों की तादाद में लोग जैसे अभी सार शब्द की धुन सुनने लगे ना, तो ये जो मंत्र तंत्र ध्यान विधि विधान, गुरु की पूजा बीजा, देवता देवी देवता की पूजा मंत्र वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब भाग जा रहे, मन नहीं कर रहा है करने को। फिर ऐसा क्यों हुआ? तो अगर उनमें से कोई पावर होता, उनके चक्रों में पावर होता, ध्यान कुंडली में पावर होता,
या उनके मंत्र में पावर होता, उनके ध्यान में पावर होता, उनके गुरु में पावर होता, उनके धर्म में पावर होता, उनके पंथ में पावर होता, उनके संप्रदाय में पावर होता, या कहीं भी पावर होता, या सच्चाई होती, ऐसा ही भी समझो सच्चाई होती, तो ये जो परमात्मा को देखकर क्यों भाग जा रहे हो? हालांकि देखो वो भी परमात्मा के बच्चे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने चैलेंज किए ना परमात्मा को। हाँ, चैलेंज माने क्या? चैलेंज माने क्या कि सचमुच में जो परमात्मा अभी सबको प्राप्त हो रहा है उसको वो ठुकरा रहे हैं। इनका पेट का धंधा चलने के लिए वो सच्चा जो परमात्मा है उसको भी वो ये नकार रहे हैं, इतने वो घबरा गए हैं। ऐसा लगता है कि अभी आपका धंधा, हमारा धंधा भी चौपट होने वाला है। लेकिन देखो परमात्मा की लीला है, परमात्मा जाने, बराबर के नहीं। देखो कभी कभार हो जाता है, कोई लीला हो जाती है, समझो प्रकृति भी हमारे साथ देती है, या जब तक चल रहा है माने क्या हमेशा के लिए चलता है क्या? बराबर कि नहीं? कोई झूठ से संसार चल रहा है या झूठ से कुछ कारोबार हो रहा है, उसका मतलब परमात्मा उनको झूठ को सहारा दे रहा है, ऐसा होता है क्या? कुछ दिन चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन जब असलियत में शक्ति जब आती है परमात्मा की, जो स्वयं शक्ति जागृति हो जाती है, तो ये कुछ नहीं चलता, ये भाग जाते हैं, बराबर। इसलिए मैं कभी भी क्या कहता हूँ, कोई भी हो, मेरा करो लेकिन दूसरे का भी करते रहो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? उनके प्रवचन सुनो, उल्टा एक बार ऐसा समझो कि मेरे प्रवचन थोड़े बाजू रखो, पहले उनके सुन लो और फिर ये मेरे सुन लो, फिर दोनों में आपको समझ में आएगा कि कौन क्या बकवास कर रहा है या कौन कितना लोगों को अंधेरे में रखना चाहता है। सचमुच में वो हितैषी है क्या हमारा? सचमुच वो हमारा भला करने वाला था क्या प्रवचन के द्वारा, या कोई उसके ध्यान के विधि द्वारा, या कोई मंत्र के द्वारा? तो ये नहीं करेंगे, ये तो उल्टा आपको डराएंगे। अगर आपने उनका कुछ किए तो आपका नाम जो है खंडित हो जाएगा। आपका कुछ भी हो जाएगा। ये क्यों डर रहे? ये असल में परमात्मा से डर रहे, बराबर। अगर इनके परमात्मा में पावर होती तो ये उल्टा क्या कहते? देखो भाई, हमारा असली है, आप बिंदास करो, किसका भी कुछ भी सुनो, किसका भी कुछ भी करो, जो भी आप कर रहे हैं ना वो निकल जाएगा, क्योंकि हमारे में पावर ज्यादा है। लेकिन हो रहा है उल्टा। अभी उनको समझ में आ रहा है, अरे अभी बात तो गड़बड़ हो रही है, अभी तो सचमुच के परमात्मा आ गए, अभी हमारा जो बोरी बिस्तर है अभी उठाओ, बस हो गया, बहुत हो गया किया। आपको परमात्मा में ऐसा समझो कि कुछ दिन दिए कि सुधरो भाई, सुधरो भाई, सुधरो भाई। तुमने क्या किया? असली परमात्मा दिखाने के बजाय खुद को ही परमात्मा घोषित करने लगे, तो कितना दिन चलेगा? बराबर कि नहीं? हाँ, तो ये बात सब भंडाफोड़ हो गया। यहाँ गुरुजी અમે 10-12 લોકો ભેગા થઈને આપણો ઓનલાઈન વિડીયો સાંભળવી છે ફોનની અંદર, સમજ્યા? હા, બરાબર. અને गुरुजी एक मारो प्रश्न છે। मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, એટલે हिंदी थोड़ी कम છે। गुरुजी एक મને મસ્તિષ્કમાં બીજો સહેજ અવાજ ચાલુ થયો છે, તો એનું કાંઈ મને ખબર નથી, રસ્તો બતાવો गुरुजी। नहीं, वो जो पहले आवाज, वो तो आवाज सबके अंदर आती है। वो जो आवाज है ना, वो प्रकृति वाली आवाज होती है, तो तत्वों की आवाज होती है, वो तो सबके यहाँ आती है। हमारा ध्यान नहीं जाता, बस तो ध्यान जैसे हम उसका किए तो आवाज वापस आ जाती है, ध्यान हटाए वापस चली जाती है। लेकिन ये जो परमात्मा वाला जो ध्यान है ना, उसको ध्यान नहीं करना ही नहीं। ये परमात्मा वाली उल्टी स्वयं जागृति है, बराबर। स्वयं परमात्मा जागृत है ना, जागृत है, इसलिए इतना बड़ा कारोबार कर रहा है ना। अगर कोई बोलता है कि हमारा मंत्र ही बड़ा है, हमारा गुरु बड़ा है, तुम्हारा गुरु ने क्या किया? एखादा पृथ्वी तो भी तैयार किए क्या? कोई तैयार करके दिखाए क्या? वो मंत्र से कोई क्या किए? देखो क्या किए उन्होंने? ज्यादा से ज्यादा संगत बढ़ाई, 1 लाख की 2 लाख बढ़ाई, 2 लाख से 10 लाख बढ़ाई, यही करते गए ना। लेकिन वो संगत में से किसको परमात्मा लखा दिए, ये तो कोई बताए, बराबर।
हाँ जी। तो ये तो ऐसा तो सब कुछ कर रहे हैं, वो तो उल्टा संगत बढ़ाना या गुरु की वाह वाह करना, गुरु की पूजा करवा लेना लोगों से, वो तो उनका अहंकार पोष रहे हैं, बराबर कि नहीं? वो उनका अहंकार पोष रहे और लोगों को भी बता रहे, लोगों को तो यही बताते, जैसे मैं कहते हैं ना सोम का बताते कि वह मैं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, तो वो खुद को तो परमात्मा कहता है लेकिन दूसरों को परमात्मा कहने में हिचकिचाता है, ऐसा कैसा? अरे भाई अगर तू परमात्मा है ना, बराबर कि नहीं? सोम का मतलब क्या? वह मैं हूँ, तो मैं भी सोम करने लगता हूँ, तो मैं क्यों नहीं फिर परमात्मा बनता? तू जैसा परमात्मा बन रहा है ना, जैसे हाँ तू हमसे तेरी पूजा करवा रहा है ना, आरती करवा रहा है ना, तूने तो खुद की आरती भी बना ली, तो हमारे अंदर भी हम भी परमात्मा क्यों नहीं? जैसे तू बोलता है सोहम कि वह मैं हूँ, तो हम भी सोहम कह रहे हैं, तो वह भी हम है, तो हम भी परमात्मा हो गए, फिर हमारी आरती क्यों नहीं करते? चलो एक बारी तेरी आरती करो, बराबर गुरु की आरती करो, बाद में वही थाली जो है पूजा की हमारे ऊपर भी घुमाओ, क्योंकि हमारे भी अंदर नहीं क्या परमात्मा, हम नहीं बन सकते क्या परमात्मा? तो ये सब क्या बोले है, ये ढोंग है, एक प्रकार का क्या है, अंधविश्वास है, अज्ञान लोगों का फायदा उठाकर ये सब कुछ चल रहा है, कर रहा है। लेकिन अभी कोई चिंता की बात नहीं, अब असलियत में परमात्मा आ गया है और ये सब ये बराबर भाग जाएंगे या उनका कोई चलेगा ही नहीं। फिर बाद में देखो, अभी तो वो पहले मंत्र जपता था, मेरा ऐसा होता था, अभी तो वही जपता तो कुछ होता ही नहीं। अब मैं पहले ध्यान करता था, ऐसा वैसा होता था, लेकिन अब तो कुछ होता ही नहीं। अभी ऐसा क्यों हो गया? अभी असल में परमात्मा प्रकट हो गए। अब जैसे कहते हैं ना, 2 नंबर के धंधे वाले, जैसे पुलिस आ जाते सब भाग जाते वैसा ये परमात्मा आगे आ गए, अभी किसी की नौटंकी नहीं चलेगी। जो ज्यादा नौटंकी, ज्यादा क्या बोले ये करेगा ना, तो उसको फिर परमात्मा ठिकाने पे लगा देगा। तो देखो हमको क्या करना है, गुरु का देखो, हर गुरु हमारे लिए आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय है, लेकिन कौन से गुरु आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय है? कि जो परमात्मा लखाते हैं, खुद को परमात्मा घोषित करने वाले क्या परमात्मा लखाएंगे? तो वो खुद को ही लखाएंगे ना। आजकल यही हुआ ना, वो बोलते परमात्मा परमात्मा कुछ नहीं, हम ही परमात्मा है, बराबर कि नहीं? यानी परमात्मा उल्टा उनका काम था कि परमात्मा दिखाना, लेकिन उन्होंने कभी परमात्मा दिखाया नहीं, वो खुद को ही परमात्मा घोषित कर दिए, खुद की आरती बनाई, उल्टे उन्होंने परमात्मा को बंदर बनाए। कोई बोलता है वो परमात्मा मेरे सर के ऊपर है, तो कोई बोलता है कबीर मेरे ऊपर है, तो यहाँ परमात्मा है, वहाँ परमात्मा को बंदर बना दिए, बराबर कि नहीं? इतना वो पाप कर रहे हैं, तो कैसे भुगतान करेंगे? सोचो आप ही, मैं तो नहीं सोचूंगा, बराबर कि नहीं? तो ऐसा नहीं करना। देखो, परमात्मा परमात्मा होता है और हम आत्मा आत्मा ही है, बाप होता है, बच्चा बच्चा ही होता है। अगर आप बोले ना ऐसा नहीं, परमात्मा ही हम है, तो फिर आपकी जैसी पूजा हो रही है तो हमारी भी पूजा करो। क्या है, आपके अंदर परमात्मा है, आप खुद परमात्मा बन गए, तो हमें भी परमात्मा बनाओ। आपकी पूजा हो रही है, हमारी पूजा करो। फिर ऐसा क्यों दुविधा, ऐसा क्यों? यानी परमात्मा इतना पार्टिसिपेट कर रहा है क्या? पक्षपात कर रहा है क्या? तुम्हारे अंदर ज्यादा पावर दे दी परमात्मा ने और आपको परमात्मा बना दिया, तो थोड़ी पावर हमारे भी कन्वर्ट करो। आपके परमात्मा को कहो कि हमारे अंदर भी आ जाओ, ताकि हमारी भी लोग पूजा करेंगे। या एक दूसरे की पूजा करो तो चलेगा ना। तो हम कहेंगे कि हाँ सोम, कि वही हम है, वही परमात्मा हम है, बराबर वही परमात्मा हम आत्मा है, तो ठीक है ना। फिर आप परमात्मा होकर जैसे पूजा करवा रहे, वैसे हम भी सोहम है, तो फिर हम भी परमात्मा बन गए, तो हमारी भी पूजा करो ना, एक में की पूजा हर एक दूसरे की पूजा करते चलो बराबर। सलाह है गुरु की, समझा? तो इसलिए चल रहा है ना। हाँ, तो ये क्या करते हैं गुरु लोग, ऐसे गुपचुप में बोल देते हैं कि सोम का माने क्या होता है, वही होता है। इसलिए क्या कहते, किसी को बोलो मत। अरे क्या है, आपने सोम का मंत्र दिया, उसका अर्थ बताओ। हाँ, उसका अर्थ तो अगर यही होता है ना कि वो मैं हूँ, तो आप जैसे कह रहे हैं ना कि वो मैं हूँ, यानी वो परमात्मा मैं हूँ, तो हम भी कह, हमसे आप कह रहा या बोल रहे हैं ना,
हमसे ये रटा रहे हैं ना कि आप भी बोलो सोम, तो हम भी परमात्मा बन गए। तो फिर आप एक परमात्मा, तो परमात्मा दो तो नहीं हो सकते। फिर आप बोले कि मैं भी परमात्मा, ये भी कह रहा है ये भी परमात्मा, तो सब परमात्मा परमात्मा ही हो गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप जैसे परमात्मा बन गए तो ऐसा पुकारो ना कि आप भी सब कुछ सब परमात्मा हो। ऐसा क्यों नहीं कहते, चुपचाप में बोल देते हैं, और पूजा तो खुद की करवा लेते हैं। जैसे आपने आपकी पूजा करवा ली, तो आप भी आदेश करो ना दूसरों को भी पूजा करने की, क्योंकि सब परमात्मा है। और सभी परमात्मा हो गए तो फिर प्राप्त किसको करना और क्यों करना, क्यों फिर परमात्मा की प्राप्ति करना? हम परमात्मा ही है ना। और उसने तो इतना 35 लाख ब्रह्मांड बनाए, तो हम कुछ क्यों नहीं बना सक रहे हैं? अगर हम परमात्मा को, हमारे भी कुछ हाथ में आना चाहिए ना। अभी तो हमको समझ में आ गया कि हम परमात्मा है, तो परमात्मा ने तो इतना 35 लाख ब्रह्मांड तैयार किए, तो फिर हम भी कुछ क्यों नहीं तैयार कर रहे? ये क्यों बकवास फिर बोल रहे हो? तो ऐसा है, परमात्मा उनके लिए, सोम उनके लिए, उनकी पूजा करने के लिए सोम मर्यादित है, उसकी सीमा बांधी है। दूसरों के लिए सोम नहीं चलता। दूसरे ने सिर्फ रटना है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा, मैं वह परमात्मा, मैं परमात्मा। अरे भाई तू रट रहा है, चुपचाप रट रहा है, किसी को बोलना भी नहीं। गुरु कहते ना, मैंने जो भी मंत्र दिया वो किसी को बोलना नहीं, बताना नहीं तो तेरा नाम तेरा वो भ्रष्ट हो जाएगा। तो उससे क्या सिद्ध होता है? जैसे समझो उसने कह दी कि अरे क्या रट रहे हो, हाँ परमात्मा बता दिए कि गुरुजी ने कि सोम का जप हम कर रहे, अजप कर रहे, हाँ तो ठीक है। उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ ये होता है कि गुरुजी ने बताया कि वह परमात्मा ही मैं हूँ। तो बाप रे, तो तुम परमात्मा हो गए। फिर वो गुरु की क्यों पूजा कर रहे हो? फिर कर रहे हो, ठीक है, पूजा की, वो भी परमात्मा है, तो तू भी परमात्मा है, गुरु ने भी तेरी पूजा करनी चाहिए। फिर ऐसा क्यों नहीं होता? बराबर। और परमात्मा ही हम सब कुछ है, तो फिर हम क्यों ये कर रहे हैं? फिर क्यों गुरु बनाना, क्यों भक्ति पूजा भजन कीर्तन करना, किसके लिए करना? अगर हम ही परमात्मा है ना, हाँ जी, तो बनाओ कुछ। वो 35 लाख ब्रह्मांड वो परमात्मा ने बनाए ना, तो हम कुछ ब्रह्मांड बनाए। तो कर सकते हैं क्या हम? तो ये सब क्या होता है, अज्ञानी लोगों का फायदा उठाते हैं। और देखो, अज्ञानी का मतलब ऐसा नहीं कि जो बहुत PhD किए है, वो बहुत डॉक्टर है, वो बहुत वकील है बड़ा, या बड़े कोई जज है, या बड़े ये कोई है, तो अज्ञान में सभी आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं वो बहुत बड़ा इंजीनियर है, वो कैसा अज्ञानी हो सकता है? लोग बोलते हैं ना, और देखो वो संगत में बड़े बड़े वकील है, बड़े बड़े इंजीनियर है, बड़े बड़े डॉक्टर है, बड़े बड़े CA है, बड़े बड़े हौदे पे पहुंचने वाले लोग है, वो क्या पागल है क्या? पागल कोई नहीं है, अज्ञानता बोलता। उनको उनकी पहुंच वहां तक गई नहीं है, या उन्होंने बस उसी गुरु के दायरे में वो रहे, उस गुरु के दायरे के अंदर में जो भी गुरु ने ज्ञान बताया उसमें ही उन्होंने फोकस किए। जब उनका फोकस सभी यहाँ जाएगा ना, सभी धर्म पंथ, तो सब उनको पता चलेगा, और ये तो परमात्मा तो ये बोलता है, हमारे पास है ये बोलता है, हमारे पास है ये बोलता है, हमारे पास सभी परमात्मा है। तो फिर किस लिए ये करना? फिर किस लिए अलग अलग आश्रम बनाना? किस लिए अलग अलग गुरु बनाना? किस लिए फिर पंथ बनाना, धर्म बनाना? बराबर की नहीं? तो फिर ये तो सब अलग ही दिख रहा है। ये नहीं देखो, कृति में कुछ, बोलने में कुछ, जपने में कुछ, और प्रैक्टिकल में जो उनका तौर तरीका है, चलने का, बोलने का, विचारों का, रहना सहने का ढंग, वो अलग। फिर ऐसा क्यों होता है? अगर तुम ही परमात्मा हो और हम भी परमात्मा हैं, तो कौन किसकी क्यों पूजा कर रहा है? तुम ऊंचे सिंहासन पे क्यों बैठे हो? हमसे आपकी पूजा क्यों करवा रहे हो? अरे हमको भी अधिकार है, लेकिन मैंने तो देखो, मैंने तो जो सच्चाई है परमात्मा ने बताई है वही मैं बताता हूँ। परमात्मा परमात्मा है, हम आत्मा है। मैं भी यही हर वीडियो में कहता हूँ, आप जैसे परमात्मा के बच्चे हैं, वैसा मैं भी परमात्मा का बच्चा हूँ। बराबर। ऐसे वो क्यों नहीं कहते? अगर हम सोहम है ना, वही परमात्मा हम है ना, तो आप भी वही परमात्मा हो, तो फिर भाई किसकी क्यों पूजा करना? क्यों आप ऊंचे सिंहासन पर बैठे हो?
और हम क्यों नीचे बैठे हो, हम भी परमात्मा, फिर ये परमात्मा का अपमान क्यों? आपकी मान बढ़ाई कर रहे, हमारी मान बढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? तो ये दोगलापन जो है ना, ये लोगों को समझ में अभी आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता कि वहाँ बहुत बड़े बड़े बुद्धिशाली लोग हैं तो उनको सब देखो, ये जो है ना, ये अज्ञानता जो होता है ना, वो परमात्मा के बारे में अज्ञानता है, अज्ञानता। हाँ देखो, उनको समझो कोई बिल्डर है बहुत बड़ा, तो वो तो उसकी बुद्धि वापरेगा, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग ही बनाएगा, अच्छी बनाएगा, अच्छे क्वालिटी बनाएगा, उसकी बुद्धि उसमें है, बराबर। हाँ, लेकिन जब वो वही बिल्डर किसी गुरु के पास जाता है तो क्या फिर क्या बोलता है, और वो जब पूजने लगता है वो गुरु को, तब हम क्या कहते हैं, वो अज्ञानी है। क्यों अज्ञानी है? तो और वो भी कहता है कि हाँ मैं अज्ञानी हूँ। क्यों? तो वो बोलता है कि मुझे परमात्मा के बारे में मालूम नहीं। हाँ, मुझे बिल्डिंग बनाने को बोलो तो मैं बढ़िया बिल्डिंग बना दूंगा, तो बराबर कि नहीं? तो लोग कोई देखो, हर पंथ में, हर धर्म में, हर संप्रदाय में, हर जो गुरु की गद्दी है या हर बड़ी बड़ी संस्था है, इसमें हर प्रकार के लोग रहते ही है। जैसे आप किसी संस्था में बड़े बड़े वकील लोग हैं तो दूसरे संस्था में बड़े बड़े वकील है। देखो, जो जितने भी बड़े बड़े होंगे तो वो डिवाइडेड हो जाते हैं ना, कोई इसमें जाता है, कोई उसमें जाता है। जो डॉक्टर है तो कोई इसमें जाता है, कोई उसमें जाता है। तो हम बोली जनता क्या करते हैं, अरे वो बड़े बड़े लोग तो है तो गुरु भी बढ़िया होगा। हाँ, तो ये दिखावा, देखना वाला, हाँ, उसके ऊपर ज्यादा लोग जाते हैं और मोहित हो जाते हैं। यानी ये जो जादूगरी है ना, उससे वो भुलाया में भूल जाते हैं। लेकिन देखो, अभी भी इतने ही सब कुछ चल रहा है तो किसी को परमात्मा मिला क्या? अभी देखो, खुद जब कबीर साहब ने ये राज खोल दिए परमात्मा का, तो देखो लाइन की लाइन लग गई, हजारों लोगों की लाइन लग गई। सब बोल रहे हैं अभी हमें प्राप्त हो गया, अभी हमें को प्राप्त हो गया। इसके पहले ऐसी लाइन क्यों नहीं लगी थी? क्योंकि वो गुरु ने खुद को परमात्मा घोषित कर दिए थे, बराबर, या अपना ही पंथ श्रेष्ठ घोषित कर दिए थे, अपना ही धर्म श्रेष्ठ घोषित कर दिए थे, अपना ही संप्रदाय श्रेष्ठ है ये घोषित कर दिए। हमारी गुरु गद्दी श्रेष्ठ है, दूसरों की गुरु गद्दी है। यानी वो क्या किए, उन्होंने ये कर दिए। और देखो, हर पंथ दूसरे पंथ को गाली गलौज करता है, हर धर्म दूसरे धर्म को गाली गलौज करता है, हर गुरु भी गुरु गद्दी है दूसरे को। फिर ऐसा क्यों होता है? अगर एक ही परमात्मा सबके अंदर है तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बराबर है। इसका मतलब कुछ भी गलत है। तो ये कोई कहता है कि ये मेरा परमात्मा, कोई बोलता है कि वो मेरा परमात्मा, कोई बोलता है कि मैं स्वयं परमात्मा को, तो कोई बोलता है वो परमात्मा। तो ये क्या किया, सब अलग अलग कर रहे। लेकिन जब ये कबीर साहब ने ये सब देखा और ये समझा, और ये तो सब गड़बड़ हो रही है, परमात्मा तो है कुछ अलग है। तो ये क्या बताने वाले बता रहे हैं कि हर पंथ वाला बोलता है कि मेरे पास परमात्मा है, धर्म वाला कहता है कि मेरे पास परमात्मा है, गुरु गद्दी वाला मेरे पास परमात्मा है, सब बोल रहे मेरे पास परमात्मा है। देखो, परमात्मा को उन्होंने एक वस्तु बना दी है और हर बोलते मेरे पास है, मेरे पास है, हमारी पूजा करो, बराबर। यानी उनके अंडर में आ गया परमात्मा। देखो, उन्होंने सबने अपने अपने अंडर कर दिए। बोलते हैं ना भक्ति में, हाँ हमारी भक्ति इतनी है ना, हमारी ताकत इतनी है ना, हमारी शक्ति इतनी है ना, हमारी प्रेमा भक्ति इतनी है ना, तो स्वयं परमात्मा हमारी मुट्ठी में आ गया। अरे जो परमात्मा अगर आपके भक्ति से आपके मुट्ठी में आता है तो वो परमात्मा क्या खाक परमात्मा होगा? ऐसा थोड़ी परमात्मा होता है। अरे वो उसकी मर्जी से प्राप्त होता है और उसका सब कुछ चलाता है। तुम्हारा कोई तौर तरीका नहीं चलाता, तुम्हारा कोई नियम वगैरह वहाँ नहीं चलते, बराबर। इसके पहले ऐसा प्रकट ही नहीं हुआ था परमात्मा, इसलिए तुम्हारे मन के मर्जी अनुरूप कुछ भी नियम बनाए और उसके पाने के तौर तरीके बताए, हालांकि आपको ही प्राप्त नहीं था। हाँ, ज्ञान था, ज्ञान गोष्ठी तो सब कुछ करता है। तो छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चे को कुछ गाना भी सिखा दिए ना, वो भी रटता है गाना। तो तोता होता है ना, तोता को भी राम राम बताए ना तो वो राम राम करने लगता है, हालांकि उसको क्या मालूम है राम क्या होता है। तो ऐसे ये ज्ञान से, ये पठन से, या कोई लिखने से, या लिखाई पढ़ने से, कोई दोहे पाठ करने से, या दोहे का अर्थ बताने से,
साकिया का अर्थ बताने से, साकिया पाठ करने से, या रटा रटाया ज्ञान पहले का रटा, हम भी रटा रहे, तो क्या है उससे मिला क्या आपको? तो ये सब तो कबीर नहीं साहब मिला। देख रहे, नहीं मिला, बराबर कि नहीं मिला? किसको मिला? गुरु को मिला। कौन बड़े हो गए? गुरु बड़े हो गए। गुरु बड़े हो गए। वो परमात्मा बन गए। भक्ति हमने की, हमने जाप जप रखे, लेकिन बड़ा पुण्य किसको जाता था? वो गुरु को जाता था, इसलिए वो बड़ा हो गया। बराबर कि नहीं? बराबर है, बराबर है। तो चलो जाने दो, ये इसको घोर घोर कलयुग कहते हैं, बाकी कुछ नहीं। ये और ये कलयुग में भी ये तमाशा देखने को हमको मिलता है, बराबर। मिलता है। तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, मैं हर किसी को कहता हूँ कि परमात्मा आपके दरवाजे चौखट पे खड़ा है और आपको जरूर मिलेगा, जैसा मुझे मिला है। जैसा मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, आप भी परमात्मा के बच्चे हो, सब समान, बराबर। सब बाप के बेटे हैं, बराबर नहीं? लेकिन हम बाप बनने लगे तो क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? ऐसा थोड़ी चलता है। देखो आप हमारे ये इसमें समझो ना, हमारे कुटुंब में अगर कोई बच्चा है और वो बाप कहने लगा, बाप के जैसे बोलने के, मैं भी बाप हूँ, तो क्या होगा? उसका माँ का और उसका रिश्ता क्या हो गया? ऐसा थोड़ी होता है क्या? अरे बाप बाप है, हम बेटे बेटे हैं, तो हम हमारी औकात में ही रहना चाहिए। कभी भी परमात्मा बनने की कोशिश ना करे। अगर आप बने ना, कोई चिंता की बहुत अच्छी बात है, सोम, कोई बात नहीं कि हम सोम का ये कर रहे हैं, हाँ वो परमात्मा ही हम है, तो आप वही सबको बताओ कि आप भी परमात्मा हो। ये क्यों नहीं कहते? ये गुरु भी खुद को परमात्मा बोलता है, तो सबको परमात्मा वो नहीं कहता ना, नहीं कहता, क्योंकि खुद की पूजा करता है, फिर दूसरों की पूजा भी करनी चाहिए ना लोगों ने भी। जैसे वो थाली गुरु के ऊपर जाती है ना, उनको ये करती है ना, तो फिर वही थाली सबके यहाँ जानी चाहिए, सबके चेहरे पे थोड़ी वो भी थाली का ये करना चाहिए। अभी मुझे उतना ज्ञान नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जैसी पूजा करते हैं ना, तो हर एक की पूजा होनी चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। सब समान है ना, सब परमात्मा ही हो गए ना। फिर मैं कहता हूँ अभी सभी परमात्मा हो गए, तो फिर परमात्मा की बात क्या करना? भाई सबको 1-1 करोड़ रुपए बांट दिए, तो कौन काम करेगा? रिक्शा वाला भी बोलेगा भाई मेरे पास भी 2 करोड़ है, मैं काम क्यों करेगा? बराबर कि नहीं? होटल वाला बोलेगा मैं होटल क्यों खोलूं, मेरे पास 1 करोड़ आ गए। सबके पास पैसा है, कोई काम ही कर, कोई चलेगा ही नहीं, दुनियादारी नहीं चलेगी। चलेगी क्या? तो ऐसा ही है। तो हर अगर कोई कह लेंगे मैं परमात्मा हूँ, तो ऐसा नहीं चलता। देखो कोई एक को मानना पड़ेगा, बराबर कि नहीं? फैक्ट्री में भी एक मालिक होता है, बाकी कामगार होते हैं। अगर हम हर कामगार मालिक के समझने लगे तो काम कौन करेगा? काम कौन करेगा? सच्चे भाव मतलब ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं होता, जो बराबर पहले से चल रहा है वैसा ही चल रहा है। तो ये घोर कलयुग में ये भी देखने को मिलता है हमें। देखो ये तमाशा है, बस जैसा एंटरटेनमेंट होता है ना, पिक्चर देखते हैं 2-4 मिनट में हंस लेते हैं, उतना हमारा विरंगड़ा होता है। तो ऐसे ही ये जो सब देखेंगे ना आप, ये सभी, तो ये आपको भी हंसी आ जाएगी, कौन क्या नौटंकी कराए, कौन क्या नौटंकी कराए, तो थोड़ा मनोरंजन हो जाता है। लेकिन चलो मनोरंजन तो मनोरंजन की जगह है, लेकिन वही मनोरंजन अगर किसी के खिलाफ ये हो रहा है, किसी को जीवन बर्बाद भी कर रहा है, एक प्रकार का खिलवाड़ है ना। जो मनुष्य कितनी आस लेके आता है गुरु के पास कि ये मुझे परमात्मा प्राप्त करके देगा, लेकिन वो तो खुद परमात्मा हो गए। वो बोले तुझे कैसा प्राप्त होगा, मैं ही परमात्मा, तू मेरी पूजा कर, तो फिर क्या कैसा वो प्राप्त करेगा? जी सत्य बात। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ तुम गुरु बनो, देखो हर गुरु पूजनीय, आदरणीय, वंदनीय है, बराबर। गुरु की पूजा करनी ही चाहिए, लेकिन कौन सी गुरु की? जो सचमुच में परमात्मा लखा देता है, परमात्मा दिखा देता है, वही उसकी पूजा करनी चाहिए ना। वो तो शास्त्रों में भी लिखा है, वो और शास्त्रों में यही लिखा है कि जो परमात्मा को लखा देता है, परमात्मा को ही दिखा देता है, तो वही गुरु श्रेष्ठ है। और इसीलिए गुरु पूर्णिमा भी हम ये करते हैं
लेकिन आज के गुरु वो नहीं करते ना। परमात्मा तो दिखाने की बात ही छोड़ दो, वो खुद ही परमात्मा बन बैठते हैं। यही इंडिया मार खाती है, हम कहते हैं ना, यही सब गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हर कोई कहते कि मैं इसी संस्था में 20-40 साल था, ये गुरुगद्दी के या 20-40 साल था, बहुत साल था, लेकिन आखिर में निर्णय क्या निकला? दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख। हाँ, तो क्या हो गया आपसे? या आपका कर्म समझो, आपके भाग्य में वही था। झूठे की आपने पूजा करी तो झूठे मिलेगा नतीजा, बराबर कि नहीं? यानी अज्ञान का फल अज्ञान नहीं मिलेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, विज्ञान की तो मिलेगा ना, विज्ञान मिलेगा ना, फल मिलेगा। हमने किसी का खून कर दिए तो हमें फांसी होनी है। होनी है आज। नहीं करना था ना हमने, तो फिर क्यों फांसी पे जाते? किया ना। तो मैंने क्या कहा, तो ऐसा ही हम अज्ञान को पूछते रहेंगे, बराबर। ये द्वैतवाद ये करते रहेंगे तो फिर क्या होने वाला है? वही होने वाला है ना। देखो, परमात्मा स्वयं अद्वैत है, वो उसमें कुछ नहीं। लेकिन अभी तो है ना, देखो हम तो गीता की तो बात करते हैं। गीता में क्या है? दूसरा अध्याय, स्थित प्रज्ञता, स्थित प्रज्ञ के ऊपर कितने बढ़िया बढ़िया लोग बातें करते हैं, प्रवचनों करते हैं, पुस्तकें लिखते हैं। 10-10 दिन उसके ऊपर स्थित प्रज्ञता। कृष्ण ने कहा स्थित प्रज्ञता प्राप्त करो। स्थित प्रज्ञता का मतलब क्या है? देखो, स्थित प्रज्ञ का मतलब वो बताते भी है, बराबर, बोल बच्चन में बोलते भी है, लेकिन खुद स्थित प्रज्ञ नहीं बन रहे हैं। खुद को स्थिति प्राप्त नहीं हो रही ना। वो बोलने में तो बोल देते हैं, स्थित प्रज्ञ का तो व्याख्या तो बहुत बढ़िया करते हैं। स्थित प्रज्ञ का मतलब साक्षी भाव, सबके साक्षी भाव, संसार में साक्षी भाव, इसमें साक्षी भाव, स्थित प्रज्ञ रहो, है ना। आंखों से देखते रहो, या जो भी हो रहा है ईश्वर कर रहा है, बस इसको स्थित प्रज्ञता कहते हैं। लेकिन ये जब कबीर साहब ने जो भी स्थित प्रज्ञता मुझे बताया, तो स्थित प्रज्ञता देखो, अभी हर जो भी है, जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति हो गई, तो अभी वो उनकी आंखों से स्थित प्रज्ञता अनुभव रहे हैं, उनके जीवन में अनुभव रहे। कैसे? आप टेलर हो, आप टेलर का काम कर रहे हो, बराबर, आपका मन बराबर टेलरिंग में चल रहा है, बराबर, आप कपड़े सिला रहे, मशीन भी चल रही है, कपड़े भी सिला रहे, और एक बाजू में आप वो धुन भी सुन रहे हैं। वो कौन सुन रहा है? वो आपका आत्मा सुन रहा है, आपकी सुरती सुन रही है, सुरती सुन रही है। और ये दोनों भी आप देख रहे हो, एक यानी आप दोनों के भी साक्षी है, यानी काम चल रहा है, इसके भी साक्षी आप हो। आप देख रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, बढ़िया काम कर रहा हूँ, मेरा कुछ भी गलत नहीं, वो काम हो रहा है। एक मैंने वो सिलाई मशीन का उदाहरण दे दिए, ऐसे हर काम, फिर कोई भी काम हो, बराबर, पेट भरने के लिए जो भी काम करते, तो वो काम, तो एक हाथों से वो बेचारा बराबर कपड़े सिला रहा है, बुना रहा है, बराबर, वो भी दिख रहा है। और एक बाजू ये भी देख रहा है कि उसकी सुरती लगी रही है, परमात्मा को जुड़ी हुई है, अखंड निरंतर जुड़ी हुई है। ये जो दोनों को देखने वाला जो समांतर चल रहा है, कोई किसी में दखल नहीं, अंदाजी नहीं कर रहा है। कोई टेलर नहीं कह रहा है कि मैं आपकी धुन सुन रहा हूँ तो मुझे कपड़ा बराबर सिला नहीं जा रहा है, मुझसे अच्छा कपड़ा बराबर काटा नहीं जा रहा है, या मेरी जो कलाकारी है उसमें बाधाएं आ रही है। लेकिन नहीं, यहाँ देखो, यही स्थित प्रज्ञता है कि मैं एक बाजू मेरा वो परमात्मा की धुन भी सुन रही मेरी सुरती, और यही बाजू प्रकृति वाला जो मन है वो काम भी कर रहा है, और उत्कृष्ट काम हो रहा है, और दोनों समांतर। और ये जो दोनों को देखता है उसको स्थित प्रज्ञता कहते हैं, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये गीता में लिखा है स्थित प्रज्ञ का वर्णन। बस बाकी गीता तो ऐसी बात नहीं, बस दूसरे अध्याय में वो खत्म हो जाती है गीता। लेकिन कहने वाले स्थित प्रज्ञता तो बहुत प्रवचन झाड़े लोगों ने, बहुत बढ़िया बढ़िया झाड़े। स्थित प्रज्ञ ये होता है, स्थित प्रज्ञ अर्थ ये होता है, ऐसा साक्षी भाव रखो। उनको कहो आपने किया क्या, वो अनुभव किया स्थित प्रज्ञता का? वो बोलेगा यार वो तो बताया है मैंने, जैसा रटा है मैंने बोल दिए, लेकिन मुझे अनुभव नहीं है स्थित प्रज्ञता का। फिर क्यों प्रवचन में बोलते हैं स्थित प्रज्ञता सबसे बढ़िया, स्थित प्रज्ञता
अरे भाई पहले तू सार शब्द की प्राप्ति कर, फिर सार शब्द का प्राप्त होने के बाद तेरे को तुझे वो चित्त प्रत्यय का अनुभवता आ जाएगी, स्वयं में अनुभवता है। तू एक मन से काम करेगा वो भी देखेगा, और एक बाजू तेरी सुरती परमात्मा में लगी रहेगी, वो धुन भी सुनती रहेगी, दोनों साथ साथ, और कोई एक मेक में गलती नहीं होती, दोनों बराबर चल रही है, समांतर चल रही है और कोई रुकावट नहीं है। लेकिन आप जो ध्यान देते हो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सब काम धंधा छोड़ के आपको वो मन वहां लगाना पड़ता है, क्योंकि अब आप ध्यान करते काम करते करके दिखाओ, करेंगे, कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे आप काम, तो वो क्या बोलते, नहीं उसके एकांत स्थली जाना पड़ेगा, बराबर कि नहीं, ध्यान के लिए बैठना पड़ेगा, आंख बंद करने पड़ेगी, बराबर कि नहीं, कान बंद करने पड़ेंगे, या कान बंद भी नहीं किए तो कम से कम आंख तो बंद करने वाले, जब आंख बंद किए तो काम खत्म। बराबर, बाहर वाला काम कैसे कर सकते हैं? आंख बंद करके कोई काम कर सकते हैं? ड्राइविंग कर सकते हैं? कोई भी काम नहीं कर सकते। तो आप परमात्मा प्राप्ति की बातें कर रहे हो आंख बंद करके, ऐसा चल रहा है क्या? तो यानी फिर जैसे हम आंख बंद करते हैं या एकांत स्थली में जाते हैं, ध्यान करते हैं, उसका मतलब आपको ये सब काम ही छोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। यानी एक ही काम होगा ना, एक टाइम, एक तो ध्यान ही करो, आप ये छोड़ दो, या ये करो तो फिर ध्यान को नहीं जा सकते, बराबर कि नहीं। लेकिन यहाँ देखो कबीर साहब ने क्या तरकीब बताया, क्या सार शब्द बताया, क्या स्थित प्रज्ञता बताई हमको। जीते जी, अरे हम काम कर रहे, जागृति में काम कर रहे, पेट पाल रहे, हमारे जो जिससे पेट चल रहा है ना वो काम कर रहे, फिर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई भी काम जागृति में हो रहा है, और उसी बाजू में हमारी जो सुरती है, हमारा आत्मा वो परमात्मा से जुड़ा भी हुआ है। जुड़ा माने वो जो हम धुन सुन रहे हैं, उसका मतलब क्या है, जुड़ा है, इसलिए तो धुन सुन रहे हैं ना, हम कनेक्ट भी है। देखो एक मन हमारा बराबर कहाँ पे सब काम कर रहा है, और दूसरी बाजू उसी क्षण एक जीरो अंतर, दोनों में जीरो अंतर, जीरो टाइमिंग का अंतर, दोनों काम हो रहे, और ये हम देख रहे हैं, और ये साक्षी, ये इसको साक्षी भाव कहते हैं। देखो ये साक्षी भाव जब तक सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती तो साक्षी भाव किसी को भी समझ में नहीं आता, सिर्फ ज्ञान बटोरेंगे, ज्ञान ही बांटते रहेंगे। स्थित प्रज्ञता इसको कहते हैं, स्थित प्रज्ञता नहीं, ऐसी होती स्थित प्रज्ञता, वैसी होती कि, लेकिन प्रैक्टिकल में कैसे करेंगे, तो प्रैक्टिकल में कैसे प्राप्त होंगे? फिर वहां लोग चुप बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें रटा ज्ञान होता है, पिछला अगला पिछला यहाँ वहां से उठाया, और हमारे बुद्धि से कुछ तो भी किए, हो गया स्थित प्रज्ञता। लेकिन वो स्थित प्रज्ञता नहीं होती जो श्री कृष्ण जी ने स्थित प्रज्ञता कही ना, कि भाई तू युद्ध भी कर और मेरे शरण में भी रहे, उसी शरण में भी रहे। जैसे मैंने कहा ना, एक मन आप काम भी करते रहो और एक बाजू परमात्मा की शरण में भी रहो, बराबर। दोनों की मिलावट हो रही है नहीं ना, दोनों की। आप बराबर टेलर हो तो आप कपड़े भी बराबर सिल रहे हो, कोई उसमें आपकी गलती नहीं हो रही है, बराबर। और जब आप कपड़े सिल रहे उसी क्षण आपकी सुरती परमात्मा को लगी हुई है, परमात्मा की धुन भी सुन रही है, वो दोनों के आप साक्षी हो, इसको स्थित प्रज्ञता कहते हैं। यही श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि तू युद्ध भी कर और मेरा भी स्मरण कर। आगे तो ये किसने बताया आज तक? ये तो बोलते स्मरण करो। स्मरण माने क्या? जाओ एकांत में बैठो, आंख बंद करो, ध्यान करने बैठो, फिर परमात्मा, अरे फिर वो टाइम समझो परमात्मा होगा, परमात्मा समझो, जो भी कुछ होगा एक ही होगा, फिर बाकी काम नहीं होंगे। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण जी क्या बोले, तू मेरे शरण में भी आ और ये भी काम कर, तू युद्ध भी कर और मेरा भी स्मरण कर, फिर तू देख क्या होता है। और भी स्मरण क्या, अभी अनन्य भाव, निरंतर, अखंडित। देखो अभी श्री कृष्ण जी ने भी तो ऐसे समझो कि कई उपनिषदों से उठाया होगा, या उनको भी खुद को मालूम है नहीं है, वो हम नहीं उसकी सोच करते। जिसने तो ऐसे ही लोगों ने क्या किए, बताने को तो सब कुछ प्रवचन कर देते हैं और सुनने वाला भी सुनता है, लेकिन कभी भी ये ध्यान में रखो, ये जो आदमी कह रहा है ना, प्रवचन कर रहा है ना, तो ऐसा कभी नहीं समझ रहा उसको सब मालूम है।
सबको उसके बारे में उसको मालूम है ऐसा नहीं, लेकिन लोग क्या करते उल्टा समझ लेते हैं, अरे इतना बता रहा है भाई उसको मालूम ही होगा ना, वो स्थित प्रज्ञ में होगा ना भाई। चलो स्थित प्रज्ञ का तो मैंने आप भी बता दिया आपको स्थित प्रज्ञता क्या होती है, तो उसने ऐसा कभी दिखाया का प्रैक्टिकल में? मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल में होना चाहिए ना, प्रैक्टिकल में होना चाहिए। जैसे अभी आज देखो हजारों हजारों लोग, लाखों की तादाद में लोग स्थित प्रज्ञ हुए। मैंने उस सार शब्द का जो ये लखाव कर दिए, कबीर साहब ने जो लखाव कर दिए, तो सार शब्द से सबको स्थित प्रज्ञ की स्थिति आ रही ना, आ गई ना, हाँ। तो यही बात होती है। तो ऐसा प्रवचन करने में बहुत गहरी बातें करने से वो नहीं समझ रहा, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आप पहले परमात्मा को प्राप्त करो और हर फिर चीजें आप पढ़ने की कोशिश करो, फिर गीता क्या सब कुछ भी पढ़ो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बराबर। हाँ तो चलो बहुत बढ़िया बात हो गई, आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई। बस अभी आनंद और खुशी मनाओ और कुछ इसमें ये मत लगाओ, और वो परमात्मा उसका काम करेगा, उसके ऊपर ध्यान देने की कोई बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। धुन आ रही है या नहीं आ रही है वो छोड़ ही दो, बस वो एक पल की घटना होती है। आप और उसने आपको पकड़ा है तो हमेशा के लिए पकड़ा है, वो अभी आपको नहीं समझा आएगा, जैसे 2-4 महीने हो जाएंगे ना, थोड़ा सा मैं तो 1.5-2 महीने की बात करता हूँ, लेकिन बाद में जैसा जैसा ये जाएगा ना तब वो 24 घंटा आपको समझ में आएगा, अरे वो तो होती है। अभी तो उसके ऊपर तो मेरा ख्याल भी नहीं रहता, लेकिन वो तो चालू रहता है, जब भी ख्याल जाता है तो मैं समझता हूँ, क्योंकि वो टाइम इतना समांतर हो जाता है, आप आपका काम भी करते धुन भी सुनते, फिर आपको इतना उसका आदत गिर जाती है ना, तो दोनों भी एक में हो जाते हैं, आपका कर्म भी और आपकी धुन भी, यानी हर फिर कर्म में हर हम जो काम करते हैं ना उसके अंदर परमात्मा का ये हो जाता है, यानी ऐसा समझो कि हर काम में परमात्मा की नजर निगरानी होती है। इसलिए हमारे फिर आगे वाले काम, इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसकी भी सार शब्द की जिसको भी प्राप्ति हो जाती है ना, फिर उसके आगे सब कुछ काम परमात्मा के स्वाधीन हो जाते हैं, परमात्मा ही करता है, ऐसा समझे। पहले साधु संतों ने कहा है ना कि मैं कुछ नहीं कर, सब परमात्मा कर रहा है, तो उसको बोलता है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, शरणागति, राम हमारा जाप करे हम बैठे आराम से, अभी कुछ नहीं। देखो सुरती का काम कर रही है, हाँ मन का काम कर रहा है, बराबर, दोनों एक में एक हो जाएंगे ना, बाद में काम भी ऑटोमेटिक होते जाएंगे। आप बोलेंगे अरे मैं नहीं कर रहा, लेकिन कौन कर रहा है, वो बहुत गहरी वाली विषय है, वो बहुत बाद वाली विषय है, तो वो भी छोड़ दो। फिर आप फिर बोलेंगे ना यार मेरे तो मन में ऐसा नहीं था, लेकिन कैसा मेरे विचार आ गया और मेरा काम हो गया, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन कोई आ गया और मेरा काम करके चला गया, मेरे तो मन में भी नहीं था, तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो ये बात होती है। तो इसीलिए उसके लिए कोई छोड़ने की जरूरत नहीं, हमारा जैसा चल रहा है वैसा मस्त पैकी चलने दो, बस परमात्मा को सौंप दो। आप क्या देखो सौंप भी क्या रहा है यार, परमात्मा का ये सब कुछ है, हम उसको सौंप दे रहे, आप उसके शरण में गए, उसका वो तो एक बोलने का ढंग है, लेकिन हम तो उसकी शरण में ही है, और जो भी उसको दे रहे हैं ना तो उसका ये है वो मेरी चीज आप मेरे को लौटा रहे हैं, उसमें क्या बढ़िया बात है। तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वो कैसा है, प्रकृति में रह रहे ना, तो एक भाव थोड़ा सा होना चाहिए, इसीलिए शरणागत का भाव होना चाहिए। चलो ठीक है, अब स्थित प्रज्ञ के आपको समझ में आ गया, चलो स्थित प्रज्ञ में रहो। स्थित प्रज्ञ का मतलब साक्षी भाव, दोनों में इसमें साक्षी भाव होता है, और जब हम गुजर जाते हैं तो पूरा की पूरा परमात्मा की शरण में रहते, फिर हम अद्वैती हो जाते, फिर कोई ये नहीं रहता है बस यार। लेकिन वहां भी ऐसा ही समझो कि परमात्मा की गोद में ही रहते हैं, हमारा अस्तित्व थोड़ा अलग ही रहता है, परमात्मा का अस्तित्व वैसा ही रहता है, लेकिन ऐसा समझो कि हम हमारे घर में मस्त पैकी सो जाते हैं, बराबर, तो घर ही रहता है और सोना हमारा अलग ही रहता है। हाँ, लेकिन उस टाइम जब सोते हैं तो ऐसा लगता है कि घर भी एक हो गए, हम भी एक हो गए, सब एक हो गए, सब भूल जाते हैं, लेकिन सब भूल जाते हैं उसका मतलब ऐसा नहीं कि हम मिल घुल गए, बूंद सागर में मिल गए, ऐसा नहीं। जब हम जग जाते हैं तो वापस हमको समझ में आता है कि नहीं मैं सो रहा था। वैसा ही ये भी, ये चालू जीवन भी एक बहुत बड़ा सपना है, जब हम परमात्मा के पास जब
असर में जागृति में आते, असर में जागृति में तो अभी हम चल रहे हैं, जिसकी 24 घंटा धुन चल रही है ना, वो असल में असली जागृति है। लेकिन मैं मरने की बात कर रहा हूँ। जब भी हम ये शरीर छूट जाते हैं तो असलियत का असली में जागृति और वो हो जाती है। फिर उसमें हमको समझता है कि बस मैं और परमात्मा हूँ, इसके अलावा कोई नहीं है। बराबर। और यही मेन चीज है। गुरुजी, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपकी बनाई हुई धुन है ना वो, और आपका थोड़ा वीडियो मुझे डाल दो ना। वो बनाए वाली धुन क्या करनी है आपको? अपनी आ रही ना, खुद की आ रही ना, परमात्मा की असली आ रही ना, वो डुप्लीकेट सुन क्या कर रहा है, किसको देनी है? गुरुजी इसमें क्या, मैंने सबको बताया नहीं तो वो लोग मुझे कहते हैं कि हमको अच्छा, हाँ, ठीक है। उनको एक चाबी चाहिए, कैसी होती है? चाबी चाहिए। हूँ एने मुख से बात करूँ तो वो लोग समझ नहीं सकते। नहीं समझ। ओके, चलो, ठीक है। मैं वीडियो बताता हूँ तो वो लोगों से ने वो खुश हो गया कि आपका जो वीडियो ऑनलाइन वीडियो में जो एडिंग आवे છે ને સાક્ષીનો, તે બધા જોઈને ખુશ થઈ જાય, બધા સાંભળવા આવે છે। પછી આગે વળે તો મેં કીધું આવી રીતે તમે ઓલું કરો તો એને સમજમાં નથી આવતું। आई बात मुझे समझ में। आपको वो उनको एग्जाम्पल देना है, उदाहरण के तौर पे बताना है कि एक सुर, एक ताल, एक रस, एक इसमें कैसी वो धुन होती है, एक थोड़ा सा। ठीक है, 19-20 समझने के लिए ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी।